ये कहानी उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस युद्ध में स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि अगर इस युद्ध को तुम्हें जीतना है तो तुम्हें हनुमान जी से सहायता मांगनी चाहिए। भगवान कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हनुमान जी उसका साथ इस युद्ध में दे, जिससे अर्जुन की विजय सुनिश्चित हो सके। हनुमान जी ने अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वे प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे और किसी भी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वे अर्जुन के रथ के झंडे में विराजमान होकर अर्जुन को सहयोग करेंगे। और हनुमान जी रथ के झंडे में समाहित हो गए। ये युद्ध का 17वां दिन था। अर्जुन और कर्ण दोनों महान योद्धा आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब भी कर्ण कोई दिव्यास्त्र अर्जुन पर चलाता, अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे खिसक जाता। श्री कृष्ण बार बार कहते, देखो कर्ण कितना महान योद्धा है, उसकी शक्ति इतनी अद्भुत है कि वो अर्जुन जैसे योद्धा के रथ को भी पीछे धकेल सकता है। भगवान कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुन अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने हैरानी से श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप बार बार कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? उसके वार से तो मेरा रथ बस कुछ 2-4 अंगुल ही पीछे खिसक रहा, लेकिन जब मैं तीर चला रहा तो कर्ण का रथ तो 1 हाथ पीछे खिसक जा रहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, ये तुम्हारे लिए समझने की बात है। कर्ण के तीरों की ताकत इतनी है कि तुम्हारे रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी के होते हुए भी 4 अंगुल पीछे धकेल दे रहा। सोचो, यदि तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी न विराजमान होते तो तुम्हारा रथ अब तक कई बार पलट चुका होता। कर्ण अद्भुत योद्धा है। तब अर्जुन को कर्ण की वीरता का एहसास हुआ। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण और हनुमान जी के रथ से उतरते ही अर्जुन का रथ धू-धू कर जलने लगा। अर्जुन ये देखकर चकित हो गए। श्री कृष्ण ने समझाया, ये रथ कर्ण और अन्य योद्धाओं के दिव्यास्त्रों के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था, लेकिन हनुमान और मेरे प्रभाव से ये रथ तुम्हें सुरक्षित रख रहा था। यही कारण है कि तुम इस युद्ध में अजेय बने रहे।